जय रघुनंदन, जय घनश्याम। आज मैं आप लोगों को माता सती जी के मोह की आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रभु की परम कृपा से मैं कथा को विस्तार पूर्वक अच्छे से सुना पाऊँ, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। और आप सब मन लगाकर भक्ति भाव से सुनिए और कथा का आनंद लीजिए। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। तो आगे की कथा यहाँ से आरंभ होती है। राम सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। तो भोले शंकर जी माता सती जब श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेकर आती हैं, तब उनसे पूछते हैं कि हे देवी, हमें बताइए आपने किस प्रकार से प्रभु की परीक्षा ली। लेकिन माता सती जो है परीक्षा की बात को छिपा देती है, कहती है कि नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। मैं भी गई और आप ही की तरह उनको प्रणाम किया। रामचंद्र जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे माता सती ने जो परीक्षा ली उनकी, उसे बाबा भोलेनाथ से छिपाया, उसका छिपाव किया। तो आगे क्या होता है देखिए। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सबु जाना। तो माता सती के इस प्रकार कहने पर कि मैंने प्रभु की परीक्षा नहीं ली, मैंने भी आप ही की तरह जाकर उनको प्रणाम किया। जो आपने कहा वह झूठ नहीं हो सकता, आपने सच ही कहा, वही सच्चिदानंद घन ईश्वर ही हैं। तो इस बात का मेरे मन में पूरा विश्वास है, इसीलिए मैंने परीक्षा नहीं ली। उसके बाद क्या था, बाबा भोलेनाथ ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर सती जी ने जो चरित्र किया था, सीता जी का रूप जो धारण किया था, वह सब भोले शंकर शिव जी जान गए ध्यान के माध्यम से। तो उसके बाद बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। तो बाबा भोलेनाथ ने ध्यान लगाकर सती जी का सारा चरित्र जान लिया कि उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया, जो भोले शंकर के आराध्य की अर्धांगिनी है। तो उन्होंने उनका रूप धारण किया माता सती ने। तो शिव जी फिर रामचंद्र जी के माया को प्रणाम किए, उनके आगे सिर नवाए। जिनकी प्रेरणा करके सती जी भी झूठ कहलाया। सती जी से भी जिस माया ने झूठ कहलाया, उस माया को प्रभु के उस माया को शिव जी ने प्रणाम किया। बुद्धिमान शिव जी अपने मन में विचार करने लगे कि हरि की इच्छा होनहार है, प्रभु की इच्छा के आगे किसी का जोर नहीं चलता, किसी का वश नहीं चलता। प्रभु की इच्छा के बिना, कहते हैं, वृक्ष के एक पत्ते को भी पककर गिरने का अधिकार नहीं। तो जो
हरि चाहते हैं, जो राम जी चाहते हैं वही होता है, उनकी इच्छा के विपरीत कोई नहीं जा सकता। तो शिव जी अपने मन में विचार करने लगे कि हरि की इच्छा रूपी होनहार बलवान है, जो उनकी इच्छा होगी वही होगा। तो आगे क्या होता है देखिए। सती कीन्ह सीता कर वेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा, जऊँ अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। अब बाबा भोलेनाथ शिव जी सोचने लगे कि सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया, तो बाबा भोलेनाथ के मन में बहुत ही दुख उत्पन्न हुआ, दारुण दुख उत्पन्न हुआ कि सती जी सीता जी का रूप धारण की। तो जब जो अब मैं सती जी से प्रीति करता हूँ, उनसे प्रेम रखता हूँ, तो मेरा जो भक्ति मार्ग है वह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने माता जो जिन्हें वे माता स्वरूप जानते हैं सीता जी को, जो उनके आराध्य श्री हरि श्री रामचंद्र जी के अर्धांगिनी है, उनका रूप सती जी ने धारण किया। तो अब यदि सती जी से मैं प्रेम रखता हूँ तो मेरी जो भक्ति मार्ग है, प्रभु की जो भक्ति मार्ग है वह नष्ट हो जाएगा और बड़ी ही अनीति होगी। तो अब आगे क्या होता है देखिए। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू, प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापू। तो सती जी परम पवित्र हैं, इसलिए छोड़ी भी नहीं जा सकती। शिव जी मन ही मन सोच रहे हैं कि सती जी परम पवित्र हैं, इसीलिए उन्हें छोड़ी भी नहीं जा सकती, और यदि उनसे प्रेम करता हूँ तो मुझे बड़ा पाप लगता है, क्योंकि उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया, जो मेरी आराध्य की अर्धांगिनी है, जो मेरे आराधिका है, उनका रूप उन्होंने धारण किया। तो उनसे यदि मैं प्रेम करता हूँ तो मुझे बड़ा पाप लगता है और उन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो परम पवित्र है, पतिव्रता नारी है। महादेव जी अब प्रकट कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनके हृदय में बहुत ही दुख हुआ, दारुण दुख उनके मन में उत्पन्न हुआ। तो आगे। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय हस आवा, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। तब शिव जी ने राम जी के चरणों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके हृदय में यह विचार आया कि इस शरीर से सती के साथ अब भेंट नहीं हो सकता, सती जी की शरीर के साथ अब मेरा भेंट नहीं हो सकता। और शिव जी ने अपने मन में संकल्प कर लिया। तो शिव जी अपने मन में यह संकल्प कर लिए कि अब इस शरीर से सती जी के साथ मेरा भेंट नहीं हो सकता। तो आगे क्या होता है देखिए। अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। तो ऐसा विचार कर कि अब इस शरीर से सती जी के साथ मेरा भेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने मेरे आराधिका सीता जी का रूप धारण किया। तो धैर्यवान शिव जी राम जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान कैलाश पर्वत को चले। तो चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महादेव जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने अपनी भक्ति मार्ग को भली भांति दृढ़ की, आपने अपने भक्ति मार्ग को रखा। तो आगे देखिए। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछ
पूछा शिव ही समेत सकोचा। तो आकाशवाणी ने कहा कि ऐसा प्रण, मतलब सती जी के त्याग का प्रण और भक्ति मार्ग को बनाए रखने का प्रण, तो ऐसा प्रण आपके सिवाय और कौन कर सकता है हे शिव जी। ऐसा कठोर प्रण आपके सिवा और कौन कर सकता है। आप राम जी के परम भक्त हैं, समर्थ और भगवान हैं। आप श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं और समर्थ हैं और आप भगवान हैं। तो आकाशवाणी, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर माता सती जी के हृदय में चिंता हुई और उन्होंने संकोच सहित शिव जी से पूछा कि क्या बात है। माता सती फिर आकाशवाणी को सुनकर शिव जी से पूछने लगती है कि क्या बात है, इस प्रकार की आकाशवाणी क्यों हुई। किन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती। तो माता सती आकाशवाणी सुनकर चिंतित होती हैं और संकोच करके कृपालु शिव जी से पूछती हैं कि हे कृपालु, कहिए आपने ऐसा कौन सा प्रण किया। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं, आप मुझे बताइए कि आपने कौन सा प्रण ऐसा किया जिसके लिए आकाशवाणी हुई। तो यद्यपि सती जी ने बहुत भांति से शिव जी से पूछा, लेकिन शिव जी कुछ नहीं बोले, चुप ही रहा। तो आगे देखिए, सती हृदय अनुमान किय, सबु जानिउ सर्वज्ञ। किन्ह कपटु में शंभुसन, नारी सहज जड़ज्ञ। तो सती जी ने अपने हृदय में विचार किया कि सर्वज्ञ शिव जी ने सब जान लिया। मैंने जो श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली और उनसे आकर झूठ कहा कि मैंने उनकी परीक्षा नहीं ली, आप ही के जिस तरह प्रणाम किया, तो ये सारी बातें जो हैं शिव जी ने जान लिया। क्योंकि शिव जी सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जानते हैं, तो उन्होंने सब कुछ जान लिया। मैंने शिव जी से कपट किया। तो वे अपने आप को कोसती हैं कि स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख और नासमझ होती हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। देखहु प्रीति की रीत भली, जलु पर सरिस बिकाई। कपट खटाई परत पुनि, बिलग होई रसुजाई। तो प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल और दूध एक ही भाव में बिकता है। दूध में जल मिला देने से जल ही दूध के साथ एक रूप होकर दूध के भाव ही बिक जाता है। परंतु जैसे ही कपट रूपी खटाई पड़ जाती है तो दूध से जल अलग हो जाता है और उसका स्वाद जो है जाता रहता है। तो यही बात शिव जी और माता सती जी के साथ हुई कि शिव जी के साथ माता सती महान थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कपट किया तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो आगे देखिए, हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता मीत जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहेउ मोर अपराधा। तो अपनी करनी को याद करके सती जी बहुत ही चिंतित होती हैं। उनके मन में अवर्णनीय चिंता होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी चिंता उनके मन में उत्पन्न होती है। और कृपा के समुद्र शिव जी बड़े गंभीर हैं। माता सती सोचती हैं कि कृपा के समुद्र शिव जी कृपा के समुद्र हैं और वे बहुत ही गंभीर हैं।
उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट नहीं किया, प्रकट रूप में उन्होंने मेरे भूल को, मेरे अपराध को नहीं कहा, अपने मन ही में रखा। शंकर रूप रूख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जेहु हृदय अकुलानी। निज अघ समुझि न कछु कही जाई, तपई अवाइव उर अधिकाई। तो शिव जी का रुख देखकर फिर माता सती जान जाती है कि शिव जी ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा त्याग कर दिया है, और वे मन में बहुत ही व्याकुल होती हैं। तो अपना अपराध समझकर कुछ कहा भी नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने अपराध ही ऐसा किया, तो अब शिव जी से क्या कहे। तो वे मन ही मन बहुत व्याकुल होती है। कुम्हार की अवें के समान उनका जो है हृदय माता सती का जलने लगता है, तपने लगता है। तो आगे देखिए क्या होता है। सती ही ससोच जानि वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। अब बाबा भोलेनाथ शिव जी देखते हैं कि सती जी बहुत ही व्याकुल है, चिंतित हैं। तो सती जी को चिंता से व्याकुल जानकर उन्हें सुख देने के निमित्त शिव जी ने सुंदर कथाएं कही। तो इस प्रकार मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए शिव जी फिर माता सती के साथ कैलाश पर्वत में पहुंचते हैं। आगे तहाँ पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तो फिर कैलाश पर्वत पर जाकर वहाँ शिव जी अपने प्रण को स्मरण करते हैं और वड वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ जाते हैं। तो शिव जी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप को संभाला, जिससे अखंड और अपार समाधि लग गई। बाबा भोलेनाथ फिर अखंड अपार समाधि में लीन हो गए। सती बसही कैलाश तब, अधिक सोचु मन माही। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तो उसके बाद सती जी कैलाश पर रहने लगी, मन में बहुत दुखी थी। शिव जी ने उनका त्याग कर दिया और अभी अपार अखंड समाधि में लीन हो गए। तो इस भेद को कैलाश में कोई नहीं जानता था। तो युगों के समान सती जी का दिन अब बीतने लगा। एक एक पल, एक एक दिन अब युगों के समान बीतने लगा। तो दुख के दिन नहीं कटते हैं, सुख के दिन जल्दी कट जाते हैं। तो माता सती जी के साथ भी यही वाक़या हो रहा है कि उनके दिन अब नहीं कट रहे हैं, एक एक दिन युगों की तरह कट रहा है। तो आगे क्या होता है देखिए। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, पुनि पति वचनु में सा करी जाना। तो माता सती के मन में नित्य सोच बढ़ने लगा, नया नया सोच उनके मन को दुख सागर में डुबोने लगा और वे सोचने लगी कि अब कब इस दुख सागर से मैं पार पाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और पति के वचनों को झूठा जाना, तो इसका जो फल मुझे मिला है, मैं इससे कब पार पाऊंगी। मन ही मन दुखी होकर माता सती विलाप करने लगी, सोचने लगी। सो फलु मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बुझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जीवावसी मोही। तो मैंने जो रामचंद्र जी का अपमान किया और
अपने पति शिव जी के वचनों को झूठा जाना, इसका फल ब्रह्मा जी ने मुझको दिया। जो भी हुआ, जो भी किया उन्होंने उचित ही किया, जो उचित था वही ब्रह्मा जी ने किया, मेरे करने का फल ही मुझे मिला। तो हे विधाता, अब तुमको ऐसा उचित नहीं है कि शंकर जी से अलग रख के मुझे जिलाओ, शंकर जी से अलग रहकर मैं जिंदा रहूं, अब ये उचित नहीं है, अब कुछ उपाय कीजिए। तो आगे देखिए, कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो सती जी के हृदय में ग्लानि कुछ कही नहीं जाती, मैंने उनके हृदय की ग्लानि अब कुछ कही नहीं जाती, वो इतने मन में मैंने ग्लानि कर रही हैं। तो अब सयानी सती ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और मन ही मन उनसे विनती की, प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो आप दीन दयालु कहलाते हैं और दुख को दूर करने वाले कहलाते हैं, तो आपको वेद दुखियों के दुख को दूर करने वाले कहते हैं और आपका यश का गुणगान करते हैं, तो मुझ पर भी द्रवित हुए, मेरा भी दुख दूर कीजिए। इस प्रकार माता सती जो है अब श्री रामचंद्र जी से विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी। तो आगे देखिए, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छुटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रत येहू। तो अब माता सती को और कोई रास्ता नहीं सूझता, मन में इतनी ग्लानि है, इतना दुख है, तो अंत में वे भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करती हैं और उनसे विनती करती हैं कि जो आप दीन दयालु कहलाते हैं, हे ईश्वर, वेद आपको दुखियों के दुख को दूर करने वाले कहकर आपका यश गान करते हैं, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि मेरा यह शरीर जल्दी छूट जाए और मेरा अगर शिव जी के चरणों में प्रेम है और मन वचन कर्म से मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है। तो आगे कहती हैं, तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय। होई मरनु जेहि विनहि श्रम, दुसह विपत्ति विहाई। तो हे समदर्शी प्रभु, सुनिए और जल्दी ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे अनायास ही मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा ये देह छूट जाए और ये जो दुस्सह विपत्ति मेरे ऊपर आई है वो दूर हो जाए, मेरा शिव जी से फिर मिलाप हो, मुझे शिव जी के चरणों में फिर से गति मिले। ऐसा कोई उपाय आप जल्दी कीजिए, क्योंकि इस देह से तो अब शिव जी से मेरी भेंट हो नहीं सकती, उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। तो अब जिस उपाय से, जिस विधि से मेरा यह देह जल्दी छूट जाए, वही उपाय आप कोई कीजिए। तो आगे देखिए क्या होता है, यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजि समाधि शंभु अविनाशी। तो इस प्रकार दक्ष कन्या सती दुखित थी, अकथनीय बड़ा दारुण दुख था उनके मन में, उनके हृदय में। अब 87,000 वर्ष बीतने के बाद फिर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। तो 87,000 वर्ष तक शिव जी एक ही भाव से, एक ही लगन से प्रभु श्री रामचंद्र जी की समाधि में लीन रहे। 87,000 वर्ष जब बीते, तब 87,000 वर्ष बीतने के बाद अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि खोली। फिर क्या होता है, राम नाम शिव सुमिरन लागे,
जानेऊ सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद वंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। तो बाबा भोलेनाथ समाधि से जाकर राम नाम का स्मरण करने लगे। तब माता सती ने जाना कि अब जगतपति शिव जी समाधि से जागे हैं। तो उन्होंने, सती जी ने शिव जी के समीप जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और तब शिव जी ने माता सती को अपने सामने आसन दिया बैठने के लिए। तो आगे देखिए, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। तो शिव जी फिर भगवान श्री रामचंद्र जी की रसीली कथा माता सती को सुनाने लगे। तो उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य देखकर प्रजापतियों का स्वामी बना दिया। तो आगे देखिए, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा, नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तो ब्रह्मा जी ने सभी प्रकार से उपयुक्त जानकर दक्ष को प्रजापतियों का स्वामी बना दिया। और जैसे ही दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया, बड़ा पद पाया, तो उनके हृदय में बड़ा ही अभिमान हुआ। तो कहते हैं, जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको प्रभुता पाकर मद नहीं होता हो। जिसे भी प्रभुता मिलती है उसी के मन में अभिमान जाग जाता है। संसार में, जगत में ऐसा कोई अभी तक नहीं जन्म लिया है जिसके मन में बड़ा पद को पाकर, बड़ा मान को पाकर, बड़ा अधिकार को पाकर अभिमान नहीं जागा हो। सभी के मन में बड़ा पद पाने के बाद अभिमान आ जाता है। तो आगे देखिए क्या होता है। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। तो उसके बाद दक्ष सब मुनियों को बुलाते हैं और बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने लगे और आदर सहित सब देवताओं को न्योता दिया जो यज्ञ में भाग पाते हैं। जो जो देवता यज्ञ में भाग पाते हैं सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे, सभी आए। दक्ष बड़ा पद पाकर मने बड़ा भारी यज्ञ करने लगे। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सरबा, विष्णु विरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। तो किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व आदि सब देवता निमंत्रण पाकर दक्ष के यहाँ का अपनी स्त्रियों सहित दक्ष के यहाँ यज्ञ में भाग लेने के लिए चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सब देवता अपने अपने विमान बनाकर दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए चले। तो उसके बाद देखिए क्या होता है। सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदर करहि कल गाना, सुनत श्रवण छुटहि मुनि ध्याना। तो फिर कैलाश में शिव जी के सामने बैठी हुई सती आकाश में अनेक सुंदर विमान जाते हुए देखे, जिन पर देवांगनाएं सुंदर गान करती हैं, जिसे कानों से सुनते ही मुनियों के भी ध्यान छूट जाते हैं। इतनी सुंदर गायन करती हुई देवांगनाएं अपने अपने विमान से आकाश मार्ग से होती हुई दक्ष के यज्ञ में भाग लेने जा रही हैं। पूछे तब शिव कहे बखानी, पीता यज्ञ सुनि कछु हरसानी, जो महेशु मोहि आय सुदेहि,
कछु दिन जाई रहूं मिसिए ही। फिर सती जी शिव जी से पूछती हैं, तो शिव जी जो हैं माता सती के पूछने पर सवाल कहते हैं। अब पिता के यहाँ का यज्ञ सुनकर सती प्रसन्न होती हैं और विचार करने लगती हैं कि महादेव जी यदि मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें तो कुछ दिन इसी बहाने से मैं पिता के घर रहकर आऊंगी। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। तो माता सती के मन में पति के द्वारा त्यागे जाने का बड़ा दुख भी था, परंतु अपना अपराध समझकर कुछ कह भी नहीं सकती। तो उसके बाद भय संकोच और प्रेम से भरी हुई मनोहर वाणी से माता सती ने शिव जी से कहा। तो क्या कहा देखिए। पीता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोई। तौ मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। तो माता सती शिव जी से भय संकोच और प्रेम से भरी हुई मनोहर वाणी से बोलती हैं कि मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। हे प्रभु, हे कृपा निधान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आदर पूर्वक उसको देखने जाऊं। तो आगे देखिए। कहे हूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। तो फिर शिव जी माता सती की बात को सुनकर कहते हैं कि जो तुमने कहा सो ठीक है, तुम्हारी बात मुझको भी अच्छी लगी, परंतु यह अनुचित है कि उन्होंने तुमको न्योता नहीं भेजा है। दक्ष ने अपनी सब कन्याओं को बुलाया है अपने यज्ञ में भाग लेने के लिए, लेकिन हमारे कारण से उन्होंने तुमको भी भुला दिया है। हमारे साथ उनकी बैर है और इस बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया है, तुम्हें भी न्योता नहीं भेजा है। तो यह अनुचित है कि बिना न्योते वहाँ जाओ। तो आगे देखिए। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि त्यजहु करही अपमाना। जौ बिनु बोले जाहु भवानी, रहई न सीलु सनेहु न कानी। तो बाबा भोलेनाथ शिव जी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब तक हमारा अनादर करते हैं, हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो बिना बुलाए वहाँ जाओगी तो शील स्नेह और मर्यादा तीनों ही नहीं रहेगी। तो आगे देखिए क्या होता है। यद्यपि मित्र प्रभु पीतु गुर गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिता, मित्र और स्वामी गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन जहाँ विरोध माने, जहाँ विरोध हो वहाँ जाने में भलाई नहीं है। चाहे वो पिता का घर हो, गुरु का घर हो, स्वामी या सखा का घर हो, जहाँ विरोध हो वहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी वसन ज्ञानूर आवा। कह प्रभु जाहूँ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। तो माता सती को शिव जी ने अनेक प्रकार से समझाया, पर होनहार वश माता सती के मन में, हृदय में कुछ भी ज्ञान नहीं आया। वे जिद ही करने लगी कि नहीं, मैं जाऊंगी, मेरे पिता के यहाँ भारी उत्सव है, यज्ञ हो रहा है, सब जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी।
तब शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। तो देखिए आगे, कही देखा हर जतन बहु रहई न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरारी। तो शिव जी के बहुत यत्न करने के बाद भी, बहुत समझाने के बाद भी सती जी नहीं मानी, वे नहीं रुकी, अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए तैयार ही हो गई। तब त्रिपुरारी शिव जी, त्रिपुर राक्षस का संहार करने वाले शिव जी अपने मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें विदा किया, सती जी को पिता के घर जाने के लिए विदा किया। तो आगे देखिए क्या होता है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। तो सती पिता के घर जब पहुंची तब वहां दक्ष के डर से किसी ने भी उनका आदर नहीं किया, केवल माता ही भली प्रकार आदर से उनसे मिली और बहनें बहुत मुस्काती हुई मिली और किसी ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। तो आगे देखिए क्या होता है। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती जाई देखे जब तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। दक्ष ने कुशल क्षेम तक उनसे नहीं पूछी, सती को देखकर उनके सब अंग जल उठे कि ये क्यों यहाँ आई, मेरी विरोधी की पत्नी है, अर्धांगिनी है, ये क्यों यहाँ आई। जब सती ने जाकर यज्ञ को देखा तो वहाँ भी शिव जी का भाग नहीं देख पड़ा। तो उसके बाद क्या होता है देखिए। तब चीत चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझी उर दहेऊ, पाछिल दुख न हृदयस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब उनके हृदय में इस बात का ध्यान आया कि शिव जी ने जो कहा था वो सत्य ही है, सही है। स्वामी का अपमान समझकर फिर हृदय में संताप हुआ। पिछला संताप अभी मिटा ही नहीं था कि अभी दूसरा महादुख उनके हृदय में समा गया। तो उसके बाद क्या होता है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना, समुझि सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। यद्यपि संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तो भी सबसे कठिन जाति का अपमान है। संसार में बहुत प्रकार के दारुण दुख हैं, लेकिन जाति के अपमान से बढ़कर दुख और कोई नहीं है। सबसे बड़ा, सबसे कठिन दुख है जाति का अपमान। तो यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया, पर माता ने बहुत प्रकार से सती को समझाया। सती की माता बहुत प्रकार से सती को समझाई। तो आगे क्या होता है देखिए। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभी हटि हट की तब बोली वचन सक्रोध। तो माता के समझाने पर भी उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे हृदय में कोई प्रबोध नहीं हुआ, हृदय में कोई ज्ञान नहीं रहा। तब वे सारी सभा को झिड़क कर क्रोध के साथ वचन बोली। माता सती फिर पूरी सभा को झिड़क कर क्रोध के साथ वचन बोली। तो क्या बोलती है देखिए। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि चिन्ह शंकर निंदा, सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहूँ। तो हे सभासदों,
माता सती फिर कहती हैं सबको झिड़क कर कि हे सभासदों, हे मुनिवरों, सुनो। जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की और शिव जी की निंदा सुनी, उसका फल उन सबको तुरंत मिलेगा और मेरे पिता को भी उनकी करनी का फल मिलेगा। वे भी बहुत पछताएंगे। महादेव जी से विरोध का फल उनको मिलेगा। महादेव जी से विरोध करने का फल उनको अवश्य ही मिलेगा। वे पछताएंगे बाद में। तो संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटियता सुजीभ जो बसाई, श्रवण मुदी न त चलई पराई। तो साधु शिव जी और विष्णु जी की निंदा जहाँ सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि जो अपना वश चले तो निंदक की जीभ काट ले, नहीं तो कान बंद करके वहाँ से हट जाए। माता सती कहती हैं कि साधु और शिव जी और विष्णु जी की निंदा जहाँ कहीं भी सुनने को मिले और जो निंदा कर रहे होते हैं उनकी वश चले तो जीभ काट ले, और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो वहाँ से कान मूंद कर वहाँ से चले जाएं, हट जाएं। लेकिन इन तीनों की निंदा कभी ना सुने, साधु की भी, शिव जी की भी और विष्णु जी की। इससे महापाप लगता है। जगतात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पीता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तो महादेव जी जगत की आत्मा है, त्रिपुरासुर को मारने वाले हैं, जगत के पिता हैं और सबके हितकारी हैं। माता सती सबसे कहती हैं कि महादेव जी इस जगत की आत्मा है, त्रिपुर राक्षस को मारने वाले हैं और जगत के पिता हैं और सबके हित करने वाले हैं, सबके हितकारी हितैषी हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता ऐसे उनकी निंदा करता है जो उचित नहीं है। उस पिता दक्ष के ही वीर्य से मेरा यह शरीर उत्पन्न हुआ है। तो आगे क्या करती हैं सती जी, देखिए। तजिहऊँ तुरत देह तेहि हेतु, उर धरि चंद्र मौली वृष केतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। तो उसके बाद क्या था, सती जी बोली कि शिव जी जगत की आत्मा है, जगत के पिता हैं, त्रिपुर राक्षस को मारने वाले हैं और सबके हितैषी हैं, लेकिन मेरा मंदबुद्धि पिता उनसे बैर रखता है और इसी दक्ष के वीर्य से मेरा यह शरीर उत्पन्न हुआ है। तो इस कारण से मैं देह को चंद्रधारी वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके इसी समय त्याग दूंगी। इस कारण से कि ये शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न हुआ है, इस कारण से मैं इस देह का अभी तुरंत त्याग कर दूंगी। चंद्रधारी वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करूंगी और इस देह का अभी ही त्याग कर दूंगी। और इस प्रकार से कहकर सती जी ने फिर वहाँ जो यज्ञ के लिए योगाग्नि में शरीर को भस्म कर दिया। तब सारे मंडप में हाहाकार मच गया। जैसे ही सती जी योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया, तब वहाँ सारे मंडप में हाहाकार मच गया कि क्या हो गया, क्या हो गया, अब कौन रक्षा करे। तो यहाँ तक माता सती के मुँह की कहानी, कथा यही समाप्त होती है। आगे अब माता पार्वती के जन्म की कथा, सती जी के हिमालय पर्वत में जन्म की कथा आगे दूसरे दिन फिर बतलाऊंगी। आज यहीं तक बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, माता सती की जय, जय रघुनंदन, जय घनश्याम।